एक हाकिम फैसला के लिए जो भूमाफिया है उसका इतिहास भी देखिए आप एक बार। गलत तरीके से कब्जे करता है मंदिर माफी जमीनों पे, गलत तरीके से लोगों से पैसे ऐंठता है, लोगों की जेबें काटता है। और वो व्यक्ति गुर्जर समाज पे राज करना चाहता है, वो व्यक्ति गुर्जर मीणाओं को लड़ाना चाहता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कि हमारी नेतागिरी कैसे सफल होगी। और इस नेतागिरी में नेतागिरी करने तो आप गए थे। सुनो मेरी बात, मैं 11-12 दिन बाद जब खंडीप में धरना चल रहा था, मैं तो यही अगर तो मेरे मन में आप भी तो नेतागिरी करने गए थे। मेरे मन में अगर हाँ आपको भी तो चर्चित होना था ऐसे बयान देके। पानी देने का काम सरकार का है। हाईकोर्ट ने कहा कि पानी दिया जाए, कमांड एरिया को पानी दिया जाए, हाईकोर्ट ने कहा। अब ये मान लीजिए कि जो गुर्जर समाज है उसने पानी को रोक दिया, आपकी मांग होनी चाहिए सरकार से सही बात कि हमें पानी दो। बिल्कुल जहरीले बयान आप दूसरे समाज के ऊपर दे रहे हैं। अगर उन्होंने गलती की है सरकार संज्ञान ले, जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होती है वो सरकार को करनी चाहिए। अब सरकार पे दबाव ना बना के दूसरे समाज पे दबाव बना रहे हैं। क्या राजनीतिक खेल चल रहा है? देखो, मैं चाहता हूं कि दोनों जो किसान कौम है मिल बैठ के इसका सोल्यूशन करें। बिल्कुल सही बात है। किसी के बच्चे के साथ तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले से आंदोलन देखे, मैं नहीं चाहता कि कोई माँ अपने बेटे को खो दे, कोई बहन अपने भाई को खो दे, कोई बाप अपने बेटे को खो दे। मैं नहीं चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई सरकार से लड़िए ना। लेकिन जिस पायलट साहब ने पूरा जीवन लगा दिया हो गुर्जर मीणाओं को एक करने के लिए, और पायलट साहब के समाज के लोग, चाहे वो विजय बैसला हो, चाहे अशोक धावई हो, चाहे हाकिम बैसला हो, चाहे दर्शन गुर्जर हो, इन चारों लोगों ने बीजेपी से मैं कह रहा हूँ डील करके, और ये डील हुई है, सुपारी ले रखी है सचिन पायलट जी की कि पायलट जी को खत्म हम करेंगे, राजनीतिक रूप से कमजोर हम करेंगे। कि अगर भजन लाल जी से मिलाने के बाद में, प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होने के बाद में भजन लाल जी कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं तो डॉक्टर साहब इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल जी किसानों के लिए लड़ते हैं। कमांड एरिया के लोगों के लिए किरोड़ी लाल जी का मन है कि इस लड़ाई को मैं लड़ूं। और पूर्वी राजस्थान में पांचना बांध, जिसमें दो किसान जातियां, किसान कौम गुर्जर और मीणा आमने सामने हैं। दोनों ही जातियों के कुछ जो युवा हैं उनके जहरीले बयानों से दोनों समाजों के बीच में दरारें और खाई बढ़ती हुई जा रही है। मेरे साथ में मनोज मीणा है। मनोज भाई, खंडीप गए थे जहां मीणा समाज के लोग बैठे थे, वहां जाकर आपने भी एक जहरीला बयान दिया। क्या जरूरत थी ऐसे बयान की जब दोनों समाज, दोनों समुदाय आमने सामने हैं? देखो, ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने जहरीला बयान दिया है, तो उन लोगों को एक बार पहले तो मेरे बयान को सुनना चाहिए कि जहरीला था। पहुंच गए थे मनोज भाई, आप तो जहरीला था, भाईचारे का था। दूसरी बात, मेरे से सवाल पूछने से पहले उस व्यक्ति से भी सवाल पूछना चाहिए जो लगातार 1 महीने से वहाँ जहर उगल रहा था। हाकिम फैसला नाम का एक शख्स जो 15-20 दिन पहले फिल्म में आता है और खुलेआम सरेआम जांग फटकार के ये कहता है कि मैं कमांड एरिया के किसानों को एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा, और किसी की माई ने दूध नहीं पिलाया जो यहाँ से पानी लेके चला जाए। तो मैं ये कहूँगा कि उसने तो पूरे कमांड एरिया के क्षेत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, क्या उन्होंने अपनी माई का दूध नहीं पिया होगा? वो व्यक्ति के अंदर इतना जहर भरा है जो 1 महीने से लगातार जहर उगल रहा था। और जब मैं खंडीप की पंचायत में गया तो मैंने पूरी गुर्जर मीणाओं के भाईचारे की बात करी। मैं मात्र बोला तो एक हाकिम फैसला के लिए जो भूमाफिया है उसका इतिहास भी देखिए आप एक बार। गलत तरीके से कब्जे करता है मंदिर माफी जमीनों पे, गलत तरीके से लोगों से पैसे ऐंठता है, लोगों की जेबें काटता है। और वो व्यक्ति गुर्जर समाज पे राज करना चाहता है, वो व्यक्ति गुर्जर मीणाओं को लड़ाना चाहता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते। मेरा जो बयान था किसी समाज के खिलाफ नहीं है, मेरा बयान उस व्यक्ति के खिलाफ है जो 1 महीने से जहर उगल रहा था। उस पर भी आपको बात करनी चाहिए। और गुर्जर समाज के भाइयों से भी मैं कहूँगा कि आपको एक बार पूरे बयान हाकिम फैसला के भी सुनने चाहिए। वो कौन होता है ये बात कहने वाला कि एक बूंद पानी ले जाके दिखा देना? क्या बांध उसके बाप ने बनाया था? क्या ये बांध बनाया था राजस्थान सरकार ने? फिर बांध बनाया था? फिर आप बात तक जा रहे हैं। ऐसे लोगों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं। और जो भाईचारे की बात करेगा उनके लिए भाईचारे की बात करी जाएगी, जो सद्भावना की बात करेगा उनके लिए सद्भावना की बात करी जाएगी। लेकिन जो लोग जांग फटकार के कह दे कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो पानी लेके चला जाए, अरे भाई तेरी माँ ने अलग दूध पिलाया है क्या तेरे को? और लोग क्या बिना दूध पी के बड़े हो गए क्या? बताओ मेरे को। ऐसा व्यक्ति के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। और मैंने यही कहा था वहाँ के गुर्जर भाइयों से कि आप इस हाकिम फैसला जैसे लोगों को दूर कर दो। ये जयचंद है बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी का पैसा लेके ये काम कर रहे हैं।
गुजर मीणाओं को लड़ाने का, और ऐसे लोग दूर हो जाएंगे तो मैं भरोसे से कह रहा हूँ, आपसे आज भी कह रहा हूँ कि इसका समझौता हो जाएगा, पाचना की लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको ये लगता है कि हमारी नेतागिरी कैसे सफल होगी, और इस नेतागिरी में नेतागिरी करने तो आप गए थे। सुनो मेरी बात, मैं 11-12 दिन बाद जब खंडीप में धरना चल रहा था, मैं तो यही अगर तो मेरे मन में आप भी तो नेतागिरी करने गए थे। मेरे मन में अगर, हाँ आपको भी तो चर्चित होना था ऐसे बयान देके। हाँ मैं नेतागिरी करता हूँ, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं जब उस पंचायत को 12 दिन हो गए खंडीप में, 1 महीने से पांचना पे जब किसान बैठे थे तो मैं नहीं बोला, मैं इंतजार कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि भाईचारे की बात हो और ये पांचना का बांध खुल जाए, सही मौके का नहीं, समाधान का मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन जब मुझे लगा कि लगातार कुछ लोगों के दोबारा जहर उगला जा रहा है, जो बीजेपी की टूल किट पे काम कर रहे हैं, और जिनका पुराना इतिहास देखो तो नेता तो छोड़ो, समाज में बैठने लायक नहीं है वो लोग। जब मैं वहां गया तो पूरे तरीके से भाईचारे के साथ में दोनों समाजों को विचार विमर्श करने के लिए, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बात रखी। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप ले रहे हो, चलो समाज ले रहा है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है मनोज के पास, और जो भाषा में समझेगा उसी में जवाब दिया जाएगा। मनोज मीणा कोई कमजोर ऐसा नेता नहीं है जो डरता हो किसी से, और जिसको कोई बहम हो वो निकाले, जो समझेगा वह समझाऊंगा मैं। ये धमकियां तो चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे दूसरे सवाल, धमकी नहीं है, दूसरे सवाल जो समझेगा समझा देंगे। देखो मनोज भाई, आप समझदार हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पानी देने का काम सरकार का है। हाईकोर्ट ने कहा कि पानी दिया जाए, कमांड एरिया को पानी दिया जाए, हाईकोर्ट ने कहा। अब ये मान लीजिए कि जो गुजर समाज है उसने पानी को रोक दिया, आपकी मांग होनी चाहिए सरकार से, सही बात, कि हमें पानी दो। बिल्कुल, जहरीले बयान आप दूसरे समाज के ऊपर दे रहे हैं। अगर उन्होंने गलती की है, सरकार संज्ञान ले, जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होती है वो सरकार को करनी चाहिए। अब सरकार पे दबाव ना बना के दूसरे समाज पे दबाव बना रहे हैं, क्या राजनीतिक खेल चल रहा है? देखो ऐसा है, 20 साल से किसान मांग कर रहे हैं कि कमांड एरिया को पानी मिले, नहरों में पानी आए, और जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि किसानों के लिए पानी छोड़ा जाए, जैसे ही पानी छोड़ने की बात आई तो कुछ लोग जयचंद जो राजनीति करना चाहते थे गुजर समाज से, उन लोगों ने लोगों को उकसा के पांचना बांध में धरने पे बैठा दिया। हमारी गलती क्या थी भाई? हम तो हाई कोर्ट से जीत के आए हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए, तो और मेरी बात करेगा ना, कोर्ट सुनिश्चित करेगा, कोर्ट सरकार से कहेगा, प्रेशर सरकार पे बनाइए ना, सुनिश्चित कर दिया। अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था किसकी है? सरकार की है। लेकिन सरकार से हमारी मांग है, अभी भी हमने गुजरों से कोई मांग नहीं करी, और हम खंडीप में इसलिए बैठे हैं, हम भी पांचना जा सकते हैं, लेकिन हम भजन लाल जी से कह रहे हैं कि आप तो हमको पानी दो, हमारे नहरों में पानी भिजवाओ, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपकी है, न्यायालय के आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी भजन लाल जी की है। लेकिन भजन लाल जी, सही बात है, फेल है। लेकिन मैं उन गुजर भाइयों से कहना चाहता हूं जो पांचना पे पानी का बाल बंद करने पहुंच गए और पानी को रोकना पहुंच गए हथियारों को लेके, क्या सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सरकार से सवाल कीजिए ना, सरकार से सवाल क्यों करते हैं? जो क्राइम करेगा, जो गलती करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रहने देगा, जो अशांति फैलाएगा, उसके लिए कानून है ना। तो कानून कहाँ है? कानून कहाँ है? तो आप मेरी बात सुनो, यही देखिए, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि दोनों जो किसान कौम है मिल बैठ के इसका सोल्यूशन करें। बिल्कुल सही बात है। किसी के बच्चे के साथ वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले से आंदोलन देखे, मैं नहीं चाहता कि कोई माँ अपने बेटे को खो दे, कोई बहन अपने भाई को खो दे, कोई बाप अपने बेटे को खो दे। मैं नहीं चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई सरकार से लड़िए। बहुत सही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि गुजर भाइयों को भी इस बात को समझना चाहिए कि पानी सरकार से मांगे। आप जब सरकार से मांगोगे तो वो लोग भी मांगेंगे। आप कहिए ना, गुजर समाज से आप पहल कीजिए, आप कहिए उनसे कि हम दोनों जातियां इकट्ठा होकर एक साथ चलते हैं, सरकार को घेरते हैं। सरकार का काम है कि हम दोनों के साथ न्याय करें। सुनिए, तुम्हारी बात भी सुने, हमारी भी सुने। सुनिए मेरी बात। ये पहली बात तो सरकार से उनको पानी मांगना चाहिए, उनकी 39 गांवों को लिफ्ट नहर से मिले तो सरकार देगी। लेकिन अभी तक के इतिहास में ये बता दे कि 39 गांवों को लिफ्ट नहर के लिए गुजरों ने कितने आंदोलन करे, गुजर समाज ने कितनी बार हाई कोर्ट में गया। हमारे लोग लगातार मांग कर रहे थे। 2010 में आंदोलन हुआ, हाई कोर्ट में गए कई बार और जीत के आए। और जब आपने कहा कि दोनों समाजों को मिलकर सरकार से मांगना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। और कल 28 के पटेल वहां इकट्ठा हुए, गुजरों को भी बुलाया, जो वहां बैसलाव के गांव है उनको भी बुलाया कि भाई हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई भजन लाल जी से है, और हमारा जो पानी आप लोगों ने रोक रखा है वो गलत रोक रखा है, और आप भी जो अपने 39 गांव के लिए पानी की मांग कर रहे हो वो भी भजन लाल जी से करो। लेकिन हमारा जो आदेश है कोर्ट का, उसकी पालना हो
तो आप इस पानी को छोड़ो। और आपके 39 गांवों को लेकर बजट सैंक्शन है, और जो समय गवर्नमेंट ने मांगा है अक्टूबर नवंबर तक का, उस समय तक आपके खेतों में पानी आ जाएगा। आप जिद मत करो, हट धर्मिता पे मत रहो, पानी छोड़ दो, मुद्दा खत्म। लेकिन कल के शांति प्रस्ताव को उन गुर्जर समाज के कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित करके और पटेलों को वहां भेज दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। और हमें 22 तारीख की और बहुत उम्मीद थी कि 22 तारीख को गुर्जर मीणाओं का भाईचारा बन जाएगा, पांचना बांध खुल जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूं महेंद्र भाई, जब महाभारत हुआ था तो श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास करे थे दुर्योधन को समझाने का। गौरवों के पास गए थे, मेरी शिकायत है, आप जैसे नेताओं से मेरी शिकायत तो करेंगे। मेरी शिकायत इसलिए मैं नहीं चाहता कि वहां शांति प्रस्ताव लेके गए कि नहीं गए ना महाभारत में। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने क्या कहा, 10-12 गांव दे दीजिए। लेकिन 1 इंच जमीन पे जब बात आई तो गौरवों का पूरा साम्राज्य मिट गया। और अगर शांति हो जाती, वार्ता हो जाती, तो महाभारत नहीं होती। और कल का अगर जो भाईचारा अगर बन सकता था, तो जो कल 28 की मीटिंग थी शांति प्रस्ताव से बन सकता था, लेकिन शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इसके पीछे पूरी बीजेपी की सरकार योजना क्यों है इस पूरे मुद्दे पे। सरकार खामोश इसलिए है, इसका जवाब ये है, आप समझिए ना इस बात को। मैं समझ रहा हूँ, गुर्जर समाज को और मीणा समाज को दोनों को समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ ये जो सरकार खामोश है, इसके पीछे क्या है। सरकार खामोश है, सरकार की पूरी प्लानिंग है कि पूर्वी राजस्थान में 2 मार्शल कौम है गुर्जर मीणा, ये कैसे लड़ेंगी, इनको लड़ाने के तरीके क्या है। जब इनको लगता है कि यार ये डूंगरी बांध के खिलाफ बोलते हैं, गुर्जर मीणा इकट्ठे होते हैं, तो इनको लड़ाओ कैसे भी। तो ये मामला निकाल लिया। जब इनको लगता है कि यार ये टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ भी गुर्जर मीणा लड़ सकते हैं, इनको लगता है कि बंद बराठा के मामले में गुर्जर मीणा लड़ सकते हैं, तो भजन लाल जी को ये लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने से रोकना, समझते हो, मेरी बात सुनो, छोटे भाई बन जाओ। मेरी बात सुनो, कांग्रेस भजनलाल जी को लगता है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो पूर्वी राजस्थान से आती है, 2 मार्शल कौमों के ऊपर आती है, और दोनों मार्शल कौम अगर वहां किसी को नेता मानते हैं बड़े लेवल पे, तो पायलट साहब को मानते हैं, पायलट साहब के साथ में खड़े होते हैं। लेकिन जिस पायलट साहब ने पूरा जीवन लगा दिया हो गुर्जर मीणा को एक करने के लिए, और पायलट साहब के समाज के लोग, चाहे वो विजय बैसला हो, चाहे अशोक धावई हो, चाहे हकीम बैसला हो, चाहे दर्शन गुर्जर हो, इन चारों लोगों ने बीजेपी से, मैं कह रहा हूं, डील करके, और ये डील हुई है, सुपारी ले रखी है सचिन पायलट जी की, कि पायलट जी को खत्म हम करेंगे, राजनीतिक रूप से कमजोर हम करेंगे, और पूरा ऊपर से देखेंगे जवाहर सिंह बेडम जी, हाँ काम ठीक चल रहा है। तो ये बड़ा टेंडर दिया गया है इन नेताओं को। ये पानी के लिए नहीं लड़ रहे, ये जो गुर्जर समाज में जो जयचंद है, ये लड़ रहे हैं कि कैसे गुर्जर मीणाओं को झगड़ा करा दे, कैसे इनको लड़ा दे, और कैसे यहाँ सचिन पायलट के साथ में जो मीणा लोग खड़े होते थे वो खड़े नहीं हो सके। मेरा नया सवाल सुनिए, मुझे सुनने में आ रहा है कि एक आध दिन में, क्योंकि माँ गोलमा देवी, मौसी गोलमा देवी खंडीप में चली गई हैं, डॉक्टर साहब भी जाने वाले हैं, और शांति का कोई प्रस्ताव सरकार से बातचीत का, सरकार अगर बातचीत नहीं मानती है तो क्या डॉक्टर साहब इस्तीफा देंगे क्या। क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कभी भी सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। एसीबी का मामला हो गया, उनको घेरने के जो प्रयास, जो चर्चाएं चल रही हैं उन सब चीजों को लेके, देखो ऐसा आपकी बातचीत होती है तो क्या इनपुट है आपके पास। देखो ऐसा है, डॉक्टर साहब को जब लगा है कि किसानों पे संकट आया है, समाज पे संकट आया है, तो हमेशा वो समाज के साथ में खड़े हुए। 2007 में भी जब गुर्जर मीणा विवाद हुआ, जब भी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने कहा मैं समाज के साथ हूँ, समाज ने मेरी मदद करी, समाज ने बनाया है। और अब जब लगातार किरोड़ी लाल जी किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे थे, नकली खाद बीजों को पकड़ रहे थे, तो वो भी भजन लाल जी को रास नहीं आया। भजन लाल जी ने एसीबी के थ्रू उन पे भी कार्रवाई कराई, उनको भी बदनाम करवाया कि किरोड़ी लाल जी को बदनाम कर दो, पायलट जी को गुर्जर मीणाओं से खत्म करा दो, दोनों समाजों के लड़ा के, और अगली बार हमारी सत्ता कैसे आए। तो उसी काम पे भजन लाल जी लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, उन्हीं की सरकार के बारे में उनको पता है। और किरोड़ी लाल जी ये बात सही है कि जो हमारी जानकारी में है कि जल्दी 1-2 दिन में खंडीप पहुंचेंगे, और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके माननीय भजन लाल जी इनको बैठा के और कोई रास्ता पांचना बांध का निकाले, और नहीं तो जो 28 तारीख का जो ऐलान वहां मीणाओं ने कर रखा है कि ट्रेन रोकी जाएगी और लड़ाई लड़ी जाएगी भजनलाल सरकार से, जो भी भजनलाल सरकार को ये तमाशा करा रही है इसके खिलाफ में। और हो सकता है कि अगर भजनलाल जी से मिलाने के बाद में, प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होने के बाद में भजनलाल जी कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, तो डॉक्टर साहब इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल जी किसानों के लिए लड़ते हैं, कमांड एरिया के लोगों के लिए किरोड़ी लाल जी का मन है कि इस लड़ाई को मैं लड़ूं, और मुझे भरोसा है कि किरोड़ी लाल जी जल्दी मैदान में भी दिखेंगे, और इस्तीफा देना पड़ा तो किरोड़ी लाल जी इस्तीफा भी देंगे।
लेकिन किसानों के एक साथ नई खड़े चीज रहेंगे। और सुन रहा हूं मैं, मुझे सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के एक सांसद कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं और उनकी तैयारियां, क्योंकि उनकी जो गृह उनका क्षेत्र है वो उनका सर गया इस मामले की वजह से, जो गुजर मीणा जो आंदोलन चल रहा है इस वजह से उनका जो ग्राफ है वो गिरा है अपने इलाके में। वो दूसरी जगह से बीजेपी से चुनाव लड़ने की फिराक में है। आपके भी सुनने में आया होगा मनोज भाई। देखो ऐसा है, अब इस बात का जवाब तो आप अगर हरीश जी से बात करें, उन्हीं की बात करें तो वही बता मैंने पाएंगे। नाम नहीं लिया, नाम नहीं, आपने लिया है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो मैं तो नाम लेके बोलता हूँ। देखो ठीक है, तो ये बात का जवाब तो वही दे पाएंगे कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज हरीश मीणा जी समाज के साथ खड़े हैं और समाज उनके साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं से चुनाव लड़े। अगर जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए काम करेगा, समाज उसकी मदद करेगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हरीश जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, जहां से भी लड़ेंगे समाज मदद कर देगा। मनोज भाई